स्टूडेंट्स वेलकम टू CDKYS। एक क्वेश्चन की क्वेरी आई थी 2015 का ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एक क्वेरी आई थी और उस क्वेरी का ही डिस्कशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट के मन में अगर ये डाउट आया तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ सकता है। क्वेश्चन क्या है उसको एक बार केयरफुली समझिएगा। क्वेश्चन को समझने से पहले एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आपके नॉलेज में ऑलरेडी है। पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं सम्स, जिसका फर्स्ट हेडिंग हम लोग लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों का होता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। ये जो लाइन होती है उसमें जो हम लोग नेट प्रॉफिट चूज करते हैं वो कहां से चूज करते हैं, तो सम्स में यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस का एक हेडिंग रहता है और इस रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में ही हम लोगों का वो नेट प्रॉफिट वाला आइटम भी रहता है। अगर मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर नेट प्रॉफिट का आइटम अलग से नहीं दिया गया है तो क्या ऑप्शन रहता है कि जो रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है उसी को लेकर हम लोग वो वाली लाइन शुरू कर लेते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस को सब डिवाइड करके नहीं दिया गया, डायरेक्ट खाली लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो कोई पर्सन अगर चाहे तो वो ये मान सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही हमारा प्रॉफिट वाला पार्ट भी होगा, इसलिए इसी फिगर को लेकर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहां पर आप जैसे देख रहे हो 2010 का दिया था, मतलब लास्ट ईयर का 9,80,000 और रिजर्व एंड सरप्लस 2011 का दिया 6,40,000। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आप निकालोगे अगर माइनस करके तो आपको 3,40,000, 9,80,000 माइनस 6,40,000 करेंगे तो 3,40,000 का निगेटिव बैलेंस मिलेगा। तो ये निगेटिव बैलेंस को लेकर हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सम्स स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक की लाइन बहुत सारे लोगों के नॉलेज में ऑलरेडी होगी। क्वेश्चन ये है कि आप नेक्स्ट पेज में जब सम्स का आओगे तो आप यहां पर देखोगे कि सम्स में ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट नंबर सी में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। ये वाली लाइन 1,60,000 की दिख रही है और जो अभी मैंने बताया आपको एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट आप यहां देख सकते हो। जब यहां सॉल्यूशन किया गया आपके सामने तो सॉल्यूशन में ये चेंजेज इन रिजर्व एंड सरप्लस 3,40,000 नेगेटिव बैलेंस लेकर सम्स को स्टार्ट किया गया है। दिख रहा है फर्स्ट वाले पेज में जो हम लोगों ने पॉइंट को क्लियर किया। इस पेज में आप देखोगे कि एक नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है पॉइंट नंबर सी में। तो कंफ्यूजन स्टूडेंट के मन में यहीं पे पैदा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में पैदा होता है। इसको आप लोग एक बार क्लियरली समझ लीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं, इस सम्स को मैंने अपने एक दूसरे चैनल में डिस्कस भी किया था, आप लोग वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब एग्जैक्ट याद नहीं है, अलग अलग बुक में क्या होता है कि फिगर थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं, मॉडिफाइड रहता है। तो आप फिगर के ऊपर ध्यान नहीं देकर आप एडजस्टमेंट समझने पे ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी फिगर के साथ सम्स को दे दे, एडजस्टमेंट अगर आपके मन में क्लियर है तो आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करने में कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट के मन में कि जब यहां पर एक नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,60,000 का, तो वो नेट प्रॉफिट लेकर सम्स स्टार्ट क्यों नहीं किया गया? बैलेंस शीट वाला नेट प्रॉफिट क्यों लिया गया या बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसको लेकर स्टार्ट क्यों किया गया? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो नेट प्रॉफिट दी गई है ये नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं और ये एडजस्टमेंट दो तरीके के हैं। पहला जो एडजस्टमेंट है वो कुछ इस तरीके का एडजस्टमेंट किया गया होगा जो कैश फ्लो के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता, और दूसरा इस तरह का एडजस्टमेंट किया गया होगा जो कैश फ्लो के ऊपर इफेक्ट डालता है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं अगर आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो। कैश फ्लो में नेट प्रॉफिट जो लिया जाता है उसमें बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो सिर्फ कैश फ्लो पर ही इफेक्ट डालते हैं, वो पीएल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते। इस कारण से अगर हम लोग ये वाले नेट प्रॉफिट को लेकर सम्स स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो वो एडजस्टमेंट किया गया है जिसका इफेक्ट कैश फ्लो पे होना चाहिए तो वो तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी तो एडजस्टमेंट इसके साथ कर दिया गया, क्योंकि ये पीएल वाला नेट प्रॉफिट है। ये पीएल वाले नेट प्रॉफिट में कुछ ऐसे भी एडजस्टमेंट कर दिए गए होंगे जिसका इफेक्ट कैश फ्लो पे नहीं होना चाहिए।
तो अगर उसको लेकर हम लोग सम्स करेंगे तो कैश फ्लो का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो एडजस्टमेंट में नीचे नेट प्रॉफिट दिया रहता है उसको लेकर हम लोग सम्स को स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट मेरी बातों को सुनने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आएगा जो जनरली बेसिक स्टूडेंट को आ जाता है कि हम कैसे समझें कि ये वाला एडजस्टेड है। तो ये चीज आपको क्या करना होगा, गाइडलाइन को फॉलो करके मानना पड़ेगा। जैसे आप क्या है नहीं जानते थे कि ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला नेट प्रॉफिट है, तो आपको बताया गया कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कहां से लिया गया है, हमारे एडजस्टेड पीएल अकाउंट से। और जब पीएल अकाउंट वाला फिगर लिया गया है तो ये इंडिकेट करेगा कि इसमें वो दोनों टाइप ऑफ एडजस्टमेंट किए गए होंगे जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग सम्स करना स्टार्ट करते हैं तो ये वाले फिगर नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें दो एडजस्टमेंट है। कुछ ऐसे भी जो कैश फ्लो पे इफेक्ट डालने वाले होंगे, कुछ ऐसे भी जो कैश फ्लो पे इफेक्ट डालने वाले नहीं होंगे। तो अगर इसको लेकर हम लोग करें तो हम लोग एक ट्रू एंड फेयर व्यू कैश फ्लो का प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। मन में जिसके भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग जरूर भेजिएगा। सम्स हमारे पास अगर होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसके कंफ्यूजन को दूर करके वीडियो आपको बनाकर दे सकूं। थैंक यू।